मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बहुत बड़ा बूम आता था, यह सुना था, लेकिन अब जो है नीचे गुब्बारे की तरह आवाज आई, फट गया है। शेयर बाजार की स्थिति आपको मालूम है। जब भी मैं आपको खबर देने की कोशिश कर रहा हूं, आंकड़े बदल जा रहे हैं। 4 लाख करोड़ रुपए का लगभग नुकसान है, जिसके अंदर 1,44,000 करोड़ रुपए का अडानी की जो कंपनीज है उनको नुकसान है। क्या हुआ है, एक रिसर्च बेस्ड एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट क्या दी, दिवाला सा निकल गया। लगभग हुआ यूं है, आपको हम बता रहे हैं लगातार कि वो जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है 24 जनवरी को, उसने अडानी के जो बारे में जो 88 सवाल दागे हैं, ट्विटर पर 88 सवाल हैं, उनमें उन्होंने बताया कि आप कौन हैं। कौन मैन करके दर्शकों एक मुझे याद पड़ता है नेटफ्लिक्स में एक वो भी आई थी, क्या कहते हैं सीरीज, फ्रॉड से मान के चलिए कॉर्पोरेट जगत का सबसे बड़ा फ्रॉड यदि कोई है तो अडानी, ऐसा उनका कहना, मेरा कहना नहीं है। मैं सिर्फ अपने शब्दों में आपको बता रहा हूं सबसे ज्यादा फ्रॉड किया है। इनकी कंपनीज के बारे में 2 साल की रिसर्च की, 88 सवाल उन्होंने दागे हैं और कहा कि बताइए। अडानी साहब को गुस्सा आ गया, चूंकि नुकसान तो नुकसान है। अब नुकसान हुआ, उन्होंने कहा कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने 56 इंच का सीना दिखाते हुए कहा अमेरिका आइए, आपको हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं, आप आइए, हमसे बात कीजिए, तथ्यों पर बात कीजिए। ये बात छोड़ दीजिए हिंडनबर्ग जो रिसर्च बेस्ड जो ये संस्था है ये क्या कर चुकी है। पहले इतना समझ लीजिए कि जिसके पीछे पड़ जाते हैं उस कंपनी को नीचे आना पड़ता है। मगर इतने जबरदस्त सवालों के साथ ये इस बार आए हैं। अडानी जी जो लाने वाले थे अपना एफपीओ, उसके अंदर भी जो है भारी गिरावट है, उसको निचले स्तर पर रोक दिया गया है। अब मैं आपको पूरी खबर बताता हूं दर्शकों कि किस तरह से ये तमाम मामला हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको खबर में सुनाने जा रहा हूं, जो आपसे और मुझसे जुड़ी हुई डायरेक्टली है। बीमे का मतलब हमारी समझ में इस तरह से आता था बचपन से, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, उसको 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया इन 2 दिन में। किसने कहा था LIC से कि साहब आप जो हैं अडानी जी के जो है शेयर खरीद लीजिए। एक रिपोर्ट के अनुसार 72,000 करोड़, दूसरी रिपोर्ट के अनुसार 77,000 करोड़। कांग्रेस ने भी पूछा इसके बारे में कल। तो LIC को नुकसान हो गया, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको भी हो सकता है। कई बार खबरें उड़ती हैं, फला भाग गया तो क्या होगा, फला भाग गया तो क्या होगा। वीडियोकॉन के मिस्टर धूत को तो जेल भेज देते हैं, कोचर को जेल भेज देते हैं आप लोन देने पर। लेकिन यहां पर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शेयर खरीदे, LIC ने जो शेयर खरीदे, इस पर कौन सवाल करेगा। कहां है ED, सेबी को पूछना चाहिए। अब एक्टिव हुए हैं, सुना है कुछ। बहरहाल मैं आपको सिर्फ LIC के बारे में बताना आया था। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों ने LIC के 18,000 करोड़ ले लिए। मैं आपको 16,000 करोड़ बता रहा था। रात की इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये छाप रहे 18,000 करोड़ रुपए डुबोए। कौन सा अखबार है, आज तक। ये तो 20 साल का सर्वश्रेष्ठ चैनल है, मानेंगे। 2 दिन में बुरा हाल। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में आई गिरावट ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर LIC के हजारों करोड़ डुबो दिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने मार्केट के सेंटीमेंट को प्रभावित किया। रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में भारी उथल पुथल नजर आई है। दर्शकों, मैं जब आपसे अर्थव्यवस्था की बात करूंगा, भारी भारी शब्दों का करूंगा, आपके हाथ में फोन है, ऊपर चले जाएंगे। रुक जाइए, मैं आपको बताता हूं, चूंकि आपसे जुड़ी हुई खबर है। आसान शब्दों में, आसान हिंदी में आपको बताने की कोशिश करता हूं। आपको मैं कई बार किसी मंचों से बता चुका हूं कि अडानी जी की अगर आप बात करें तो 2020 में इनकी एक कंपनी का अगर शेयर 208 रुपए था, तो 2022 सितंबर की रिपोर्ट में आपको बताऊं वो 4,000 का हो गया है। राहुल गांधी को याद कर लीजिए, रवीश कुमार को याद कर लीजिए। अक्सर बेशतर वो इशारा किया करते थे कि क्यों होता है, मैं आपको बता देता हूं। ऐसा होता है दर्शकों, आप मानकर चलिए किसी कंपनी के अंदर, पहली बात तो इनके ज्यादातर जो स्टेक होल्डर हैं वो अडानी जी खुद हैं, इनका परिवार शामिल है। 24-22 लोगों में से 18 लोग तो इनके, 8 लोग तो इनके जो है अधिकारी हैं। वो राजेश दीवान और ये दीवान, पहले 2010 आप रिपोर्ट देख लीजिए, वो फंस चुके हैं बहुत सारे मामलों में। दूसरी बात, 72% एक और 15% एक, लगभग ये शेयर्स तो इनके अपने पास ही हैं। अब बाकी जो शेयर्स हैं वो इन्होंने लोगों के लिए खोल दिया, आपके लिए खोल दिया, आपने खरीद लिया। LIC पे भी कहीं से फोन आया,
नहीं आया, हमें नहीं पता। लेकिन LIC ने बड़ी भारी रकम लगाते हुए 72,000 या 77,000 करोड़ के शेयर खरीद लिए। आम आदमी ने कहा साहब LIC खरीद रही है, ऐसी मजबूत संस्था, हम भी खरीद लेते हैं। अब वो जो प्लॉट बिका मोहल्ले का 1,000 रुपये गज में, तो बाकी प्लॉट की कीमत भी 1,000 रुपये गज हो जाती है या नहीं? तो ये जो थोड़े से शेयर्स खरीदे गए LIC के माध्यम से, बाकी लोगों ने भी खरीद लिए, तो बाकी के जो शेयर जो अपने पास हैं अडानी जी के पास, उनके जो हालात अच्छे हो जाएंगे या नहीं? 208 रुपये का शेयर जब 4,000 का हो गया, तो उनके भी शेयर कोई अलग थोड़ी ना है, एक ही माँ के बालक तो हैं, उनके भी शेयर हो गए। अब वो शेयर्स को लेकर पहुंचे बैंक, हमें लोन दे दीजिए। 2,21,000 करोड़ रुपए का लोन है। एक पत्रकार का कहना दर्शकों यह है कि अगर अडानी की कंपनी 2,21,000 करोड़ रुपए का 10% का मान भी चले ब्याज देना शुरू कर दे, तो इनकी कंपनी से ज्यादा मुनाफा तो सरकार को हो जाएगा। लेकिन आपने सुना ना कि जब घर भाई वो थानेदार, तो फिर डर कहाँ का, जब सैया हमारे थानेदार तो डर कहाँ का। देसी बात बता रहा हूं बिल्कुल आपको। फाइनेंस की बातों में बड़े हार्ड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जनरली समझ में नहीं आ पाता हम जैसे लोगों की, इसलिए आसान शब्दों में आपको मैं बताने हाजिर हो गया। LIC पे फिर दोबारा से आ जाता हूं, हालांकि हम पूरी सीरीज चला रहे हैं, पूरी बात आपको बता रहे हैं। हिंडनबर्ग की एक रिसर्च की रिपोर्ट ने आते ही शेयर बाजार में धड़ाम कर दिया और अडानी की कंपनी नीचे आ गई। क्या हुआ? तीसरे नंबर के मालदार 7 पर पहुंच गए। तो वो जो राहुल गांधी कहा करते थे कि ये 2 ही लोग सरकार चला रहे हैं, अब आप ये बताइए LIC अगर डूबती है तो आपको नुकसान है या नहीं? मुझे नुकसान है या नहीं? क्योंकि बीमे का मतलब LIC, बाकी कंपनीज भी हैं, लेकिन इससे हम आप जुड़े हुए हैं, धड़कन है देश की। 30 लाख करोड़ रुपए का मामला है LIC का पूरा टोटल जो वर्थ है, उसमें 77,000 करोड़ रुपए जैसी रकम, 20-22 हजार करोड़ रुपए का तो ये FPO निकाल कर ला रहे थे अडानी जी, जो 3200 रुपए के ऊपर खोला था। इन्होंने कहा था 20% से कम पे दे रहा हूं, वो 500 रुपए तो गिर चुका है। रिपोर्ट आने के फौरन बाद ही लगा दिया उसको क्लोजिंग, नीचे नहीं आ सकता उससे। तो दर्शकों, बात यह है कि LIC आपसे मुझसे जुड़ी है, नुकसान की बात है, आपको समझना चाहिए। एक बात और, बंगाल में ED पहुंच जाती है, सहारा श्री के पास भी पहुंच जाती है, दूध के पास भी पहुंच जाती है, इनके पास भी कोई पूछेगा नहीं। हमने माना हिंडनबर्ग की जो वो पूरी है, हम नहीं मालूम, वो बिल्कुल गलत है। उनका भी जो पूरा कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा नहीं है। जिस कंपनी के पीछे पड़ जाते हैं, अपना जो है ना वो शॉर्ट शेयरिंग बोलते हैं उसको, खरीद भी लेते हैं, खरीदो फरोख्त भी करते हैं, डुबा के रख देते हैं। रवीश कुमार ने इस पर तंज भी किया है कि आप चैनल ना खरीद के ग्लोबल चैनल बनाने के लिए ग्लोबल संस्थाओं को खरीद लेते हैं, तो ये फजीता भी नहीं होता। तो दर्शकों, LIC से संबंधित इंपॉर्टेंट खबर थी, आपको देने हाजिर हुआ। आपको खबर कैसे लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा।